राहुल और शीतल 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। राहुल एक अमीर खानदान का लड़का था, जबकि शीतल एक साधारण परिवार की लड़की थी। शीतल राहुल से प्यार करने लगी। राहुल, तुम जानते हो मैं ज्यादा पैसे वाले घर की लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी आगे चलकर शादी के लिए मान जाएंगे ना? शीतल, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आता हूँ और तुम फिर शादी की बातें लेकर शुरू हो जाती हो। अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी हम एंजॉय करते हैं। अभी तो हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद पता नहीं कब जाकर ये शादी वादी के बारे में हम सोचेंगे। अभी तो इस पल को एंजॉय करो यार मेरी जान, शादी की बात बाद में करेंगे ना। अच्छा, अब सब बातें छोड़ो, जल्दी से मुझे मेरे गाल पर एक किस करो। राहुल, तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ, मुझे घर में भी जवाब देना होता है। पापा बोल रहे थे कि 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लूँ तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अगर मैं यहाँ टाइम स्पेंड करती रहूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? अरे क्यों टेंशन ले रही हो यार? अच्छा, थोड़ी देर बैठते हैं ना, फिर चलते हैं। इसी तरह राहुल और शीतल आपस में समय बिता रहे थे। शीतल के पड़ोस में रहने वाला अमर भी शीतल की ही क्लास में पढ़ता था। वो शीतल को कई बार समझाता था कि वो राहुल से ज्यादा दोस्ती ना रखे, पर शीतल उसकी बात को नहीं मानती थी। शीतल, तुम जानती नहीं हो, राहुल अच्छा लड़का नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करता। तुम मेरी बात को समझो, राहुल का साथ छोड़ दो। देखो अमर, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करो। मैं जानती हूँ कि राहुल मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो आगे आने वाले टाइम में मेरे से शादी जरूर करेगा। बस अब तुम मुझे इस बात के लिए कभी भी मत कहना, नहीं तो मेरा मन दुखेगा। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, तो तुम्हें तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, राहुल कैंटीन में मेरा वेट कर रहा होगा। अमर उस समय चुप हो जाता है। शीतल और राहुल की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उनके एग्जाम नजदीक थे, पर शीतल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। राहुल उसे आए दिन कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। इससे शीतल की पढ़ाई पर बहुत असर हो रहा था। एक दिन, शीतल, तुम क्लास में टॉप करने वाली लड़की हो और तुम्हारे टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए हैं। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शीतल, अब तुम्हारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। सॉरी मैम, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। शीतल उस दिन तो अपनी टीचर को ये कहकर बच गई, पर शाम के समय राहुल ने फिर से उसे घूमने चलने के लिए कहा। क्या यार शीतल, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्लान किया है और तुम एकदम से मना कर रही हो। मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं प्रिंसी को ले जाता हूँ। प्रिंसी बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने के लिए कह रही है। एक सेकेंड, कोई प्रिंसी तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएगी। तुम्हारी बाइक पर बैठने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। तुम रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अरे शीतल, एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? अमर प्लीज, आज संभाल लो ना, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्लीज मैम को मेरे लिए कोई बहाना कर देना। मैं राहुल के साथ घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई ना तो वो नाराज हो जाएगा। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ। मैं संभाल लूंगा, पर टाइम से घर पहुँचना। शीतल राहुल के साथ घूमने चली जाती है। राहुल शीतल को एक होटल में ले जाता है। राहुल पर विश्वास करके वो अपने आप को राहुल को सौंप देती है। नादानी में राहुल और शीतल दोनों बहक जाते हैं, पर उस दिन के बाद राहुल का नेचर बदल जाता है। शीतल जब भी उससे बातें करने की कोशिश करती, राहुल उससे दूर होने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद शीतल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो माँ बनने वाली है। राहुल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करते हो। राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है हमें अपने अपने घर वालों को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि हमारी शादी हो सके। कैसी बातें कर रही हो शीतल? मैं भी खुद बच्चा हूँ। मैं एक बच्चे का बोझ कैसे संभाल सकता हूँ? मेरी मानो तो ये बच्चा गिरा दो। अरे वो तो मजे मजे में हो गया, क्या करोगे इस बच्चे को रखकर? मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता हूँ। राहुल की बात सुनकर शीतल उसे जोर से चांटा लगाती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राहुल। मुझे तो लगा कि हमारे प्यार की निशानी को तुम दुनिया के सामने स्वीकार करोगे, पर नहीं, तुम तो कायर हो। अरे तो जैसी पता नहीं कितनी मेरे आगे पीछे घूमती है। तू खुद आई थी मेरे पास चलकर, मैं नहीं आया था। तू सिर्फ मेरे पैसे पे मरती थी, इसीलिए तू मेरे आगे पीछे घूमती थी। मुझे क्या पता था कि तू गोंद की तरह मेरे से चिपकने की कोशिश करेगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा अब तुझसे कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, ज्यादा चू चपड़ की तो सबके सामने बदनाम कर दूंगा। अरे कैसे बताएगी? कोई सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? राहुल शीतल के मुंह पर उसकी बुरी वाली बेइज्जती करके चला जाता है। शीतल बहुत रोती है। उन दोनों की ये सारी बातें अमर सुन लेता है और वो शीतल के पास जाता है।
अमर, तुमने ठीक कहा था, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, उसने मुझे। बस शीतल, मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं चाहूं तो अभी राहुल को सबक सिखा सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। मैं जानता हूँ राहुल कितना गिर सकता है। तुम घबराओ नहीं शीतल, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, हम कल ही स्कूल में शादी करेंगे। पर अमर, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे लिए। शीतल, मैंने तुम्हें हमेशा से ही सच्चा प्यार किया है। मैं तुम पर और इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन अमर और शीतल अपने कुछ दोस्तों के सामने स्कूल के कमरे में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और अमर शीतल की मांग में सिंदूर भर देता है। शीतल की आंखों में आंसू थे। वो अमर से गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो अमर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं करता। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास है। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। चुप हो जाओ शीतल। देखो, अब तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख मुझे दे दो, मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अमर और शीतल अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी टीचर वहां जाती है और वो गुस्से में अमर और शीतल को प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जाती है। वहीं शीतल के पापा को बुलाया जाता है। शीतल को अपने पापा के साथ घर भेज दिया जाता है। वहीं शीतल के पापा ने अमर को बुलाया और उसे जोरदार चांटा लगाया। देखा कल्याणी, तुम्हारी बेटी स्कूल में ये गुल खिलाती है, इस लड़के के साथ शादी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, मारिए मत, अब ये आपकी बेटी का पति है। पापा, अमर को मत मारो, अमर की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपको सब सच बताती हूँ, प्लीज पापा अमर को मत मारो। शीतल अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है कि सारी गलती उसी की थी। अमर ने अपनी दोस्त का साथ देकर उसकी इज्जत बदनाम होने से बचाई है। उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दिया है। शीतल के पिता अमर को गले से लगा लेते हैं। अमर बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? उस राहुल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी राहुल के पिता उसे लेकर वहां आ जाते हैं। शीतल, मैंने मम्मी पापा को सब सच बता दिया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को स्वीकार करता हूँ। शीतल, मुझे माफ कर दो। तुमने आने में बहुत देर कर दी राहुल। अब मैं अमर की पत्नी हूँ और ये बच्चा भी अमर और मेरा है। तुम यहाँ से जा सकते हो। जीती रहो बेटी। मैं जानता हूँ मेरे बेटे राहुल ने तुम्हें खोकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। खुश रहो बेटी। राहुल वहां से शर्मिंदा होकर अपने पिता के साथ वापस लौट जाता है। अमर शीतल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। दोनों एक साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। शीतल अपने बच्चे को भी संभालती है। कुछ सालों बाद अमर की अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालने लगता है। शीतल भी अपनी छोटी सी दुनिया में अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश थी।